Hello everyone. In this video lecture we are going to discuss the questions of vector analysis जो हमारे इस साल यूपीएससी सीएससी 2025 के अंदर आए हैं। इसमें हमारे 60 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं। टोटल क्वेश्चंस हैं 5, 3 10 मार्कर हैं और 2 15 मार्कर हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5E। अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ोगे कि ये हमको दे रखा है u, v एंड w ऑल थ्री आर फंक्शंस ऑफ x, y, z। हमको प्रूव करना है कि देन शो दैट ग्रेड यू, ग्रेड बी एंड ग्रेड डब्ल्यू आर कोप्लेनर। हमको पता है ग्रेड कैसे निकालते हैं, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड से। और कोप्लेनर कैसे निकालते हैं हम लोग कि अगर तीन वेक्टर हैं और कोप्लेनर है तो उनका हम लोग डिटर्मिनेंट बनाते हैं और अगर उसकी वैल्यू जीरो आ जाती है तो वो कोप्लेनर है। अब ये क्वेश्चन अभी आया है 2025 में। इससे पहले सेम क्वेश्चन आया है हमारा यूपीएससी सीएससी 2011 में और ये ही सेम क्वेश्चन आया है हमारा आईफोस 2012 के अंदर। 5E ग्रेड यू निकाला हमने, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड और हमको जो वैल्यू दी हुई है वो एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, वाई का डिफरेंशिएशन होगा, जेड का डिफरेंशिएशन होगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी आई प्लस जे प्लस के। सिमिलरली ग्रेड बी निकाला हमने तो 2x प्लस 2y प्लस 2z के, 2xi प्लस 2yj प्लस 2z के। सिमिलरली इसको निकालेंगे हम लोग तो y प्लस जेड आई प्लस एक्स प्लस जेड के प्लस एक्स प्लस वाई के। अब देखिए ग्रेड यू, ग्रेड बी, ग्रेड डब्ल्यू की हम लोग डिटर्मिनेंट बनाएंगे। वो बनेगी इसके कॉफिशिएंट 1 1 1, 2x 2y 2z, y प्लस जेड एक्स प्लस जेड एक्स प्लस वाई। तो 1 1 1, 2x 2y 2z, y प्लस जेड एक्स प्लस जेड एक्स प्लस वाई। अब देखिए हम लोगों को पता है कि डिटर्मिनेंट के अंदर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, वो क्या होगा आर थ्री इक्वल टू आर थ्री प्लस आर टू। अब इसके अंदर हम लोग ऐसा क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि इसको जीरो करना है और हमको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी ये भी पता है कि जीरो होता है अगर डिटर्मिनेंट की कोई भी दो रो इक्वल हो जाती हैं। तो हम लोग उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमने दो बाहर निकाल लिया इससे और उसके बाद में ये बाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड और एक्स प्लस वाई रहा। तो हम लोग इसमें एक्स इसमें जुड़ जाएगा, बाई इसमें जुड़ जाएगा, जेड इसमें जुड़ जाएगा और एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमारा बाहर आ जाएगा। तो ये रो भी हमारी वन 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 हो जाएगी और ये रो हमारी इक्वल हो जाएंगी तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो वही डायरेक्शन है हमारी। दो हमने बाहर निकाला, आर थ्री के अंदर आर टू जोड़ा और फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड को बाहर निकाला। दो रो इक्वल हो गई हमारी, दो रो इक्वल होने की वजह से डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से हमारी ये वैल्यू जीरो हो गई। तो हेंस ग्रेड यू, ग्रेड बी, ग्रेड डब्ल्यू आर कोप्लेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के सी का 1। ये क्वेश्चन देखो हमारा ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव के क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते हैं, हर एक अल्टरनेट ईयर में रिपीट होते हैं। सबसे पहले डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता क्या है, हमारे पास कोई एक सरफेस है, ये एक सरफेस दी हुई है, इसको बोलते हैं, मान लो हम लोग फाई बोल दिया हमने, ये एक्स वाई जेड की टर्म्स में है। तो ये सरफेस है, इसके किसी भी पॉइंट पर जो हमको दिया हुआ होगा उस पर हमको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने को बोलता है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए हमको डायरेक्शन चाहिए। ये हमको बोलता है कि एक डायरेक्शन में देता हूं तुमको और उस डायरेक्शन में इस सरफेस के इस पॉइंट पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालो। ठीक है, तो इस सरफेस का रोल तो हो जाएगा कि ग्रेड फाई निकालने में, मतलब हम लोग ने ग्रेड फाई निकाला और इस पॉइंट पर उसकी वैल्यू निकाली ग्रेड फाई की। अब हम लोग उस ग्रेड फाई की जो डायरेक्शन दे रखा होगा हमको कोई भी, कि मान लो ये सरफेस के ही परपेंडिकुलर दे दिया या फिर एक्स एक्सिस से पाई बाई थ्री एंगल पे दे दिया या फिर किसी और डायरेक्शन में दे दिया, ये हमको देते रहेगा अलग अलग डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में निकालना है हमको। तो जो ये हमारा ग्रेड फाई आएगा इसको हम लोग उस डायरेक्शन के से हम लोग डायरेक्शन के जो यूनिट वेक्टर होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ जाएगा। तो देखिए हम लोग फाई हमको दे रखा है, डेल फाई हमने निकाला, मतलब वही ग्रेड फाई निकाला हमने, उसकी वैल्यू आ गई ये। हमको पॉइंट दे रखा है ग्रेड फाई किस पॉइंट पर निकालना है, ये हमने इस पॉइंट पर निकाल लिया। ठीक है, अब डायरेक्शन क्या दे रखी है इसने कि इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, ये हमारा कर्व है, इसके टेंजेंट की डायरेक्शन क्या होगी, इसकी टेंजेंट की डायरेक्शन होगी डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वाई अपॉन डी टी जे कैप प्लस डी जेड अपॉन डी टी के कैप, ये हमको पता है। और ये कह रहा है कि टी इक्वल टू जीरो पर जो ये टेंजेंट के वेक्टर की डायरेक्शन है उस दिशा में निकालना है हमको। तो हम लोग ने ये निकालेंगे टेंजेंट वेक्टर इस पॉइंट पर और उसका कैप निकाल देंगे, एन कैप मतलब एन वेक्टर अपॉन मोड ऑफ एन कैप, एन वेक्टर। तो देखिए डी एक्स अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी, डी जेड अपॉन डी टी निकाला हमने। अब टी इक्वल टू जीरो, आर वेक्टर टी इक्वल टू जीरो पे हमने निकाल लिया, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लिया।
इसके मॉड से डिवाइड करके। अब हम लोगों को क्या करना है, ग्रेड फाइव डॉट आर कैप, तो ग्रेड फाइव डॉट दिस, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग उसकी वैल्यू आ जाएगी 4/√6, 2√2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी है, ऑब्जर्वेशन से डायरेक्ट हो जाएगा। देखिए हमको दे रखा है ई और एच दो वेक्टर दे रखे हैं, डेल डॉट ई जीरो दे रखा है, डेल डॉट एच जीरो दे रखा है। इसी तरीके से डेल क्रॉस ई माइनस डेल एच अपॉन डी टी और डेल क्रॉस एच डेल ई अपॉन डी टी, और हमसे ये प्रूव करने को कह रहा है। तो फर्स्ट चीज को ऑब्जर्व करो, डेल स्क्वायर एच इक्वल टू डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल टी स्क्वायर। डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल टी स्क्वायर आ रहा है हमारा इसमें, तो हम लोग इसका डेल अपॉन डेल टी कर दे दोनों साइड, तो इधर तो हो जाएगा हमारा माइनस डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल टी स्क्वायर, और इधर आ जाएगा डेल डॉट एंड दिस, तो डेल अपॉन डी, डेल डॉट नहीं, डेल अपॉन डेल टी डेल क्रॉस ई, और उधर हो जाएगा माइनस डेल अपॉन डेल टी डेल एच अपॉन डेल टी। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस डेल ई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल टी स्क्वायर। अब डेल क्रॉस डेल ई अपॉन डेल ई अपॉन डेल टी की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, डेल ई अपॉन डेल टी की वैल्यू आ गई यहां से, डेल ई अपॉन डेल टी की वैल्यू निकाली हमने, तो डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल टी स्क्वायर। अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, ए सी बी माइनस ए बी सी इज इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल टी स्क्वायर। अब देखिए ये जो वैल्यू है ये जीरो दे रखी है हमको, और ये क्या हो गया, माइनस डेल स्क्वायर एच इज इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल टी स्क्वायर। हमको यही प्रूव करना है, डेल स्क्वायर एच इज इक्वल टू डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल टी स्क्वायर। हो गया ये। सिमिलर लाइंस पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, ये जो दे रखा है हमको, इसका डेल अपॉन डेल टी निकालेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, डेल अपॉन डेल टी निकाला, इसको एक्सपेंड किया, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला लगाया, और हमारे वैल्यू आ गई। ये हमारा सॉल्यूशन था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक आया है ग्रीन्स थ्योरम का। ग्रीन्स थ्योरम का जो ये क्वेश्चन है, ये हमारा ऑलरेडी 2012 में आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, 2012 या 2013 में आया है किसी में, बट ये रिपीटेड है, ऑलरेडी आ चुका है। इसके अंदर कह रहा है कि हमको ग्रीन थ्योरम वेरीफाई करना है। ग्रीन थ्योरम क्या होती है कि हमारे पास कोई भी एक कर्व दे रखा है, एक कर्व के ऊपर हमको कोई भी इंटीग्रेशन दे रखा है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, तो उस कर्व के अंदर जो रीजन बनता है, उस रीजन पे इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम रहती है। ये हमारा ग्रीन्स थ्योरम है। तो अब इसके अंदर सबसे पहले तो कर्व बनाते हैं, सी इज द बाउंड्री ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व। ये y इक्वल टू एक्स तो हमारा ये हो गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारा ये हो गया, x इक्वल टू 0 0 से x इक्वल टू 1 1 तक। अब हम लोग इसमें मूव करते हैं इधर से इधर तक, u u, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग लाइन इंटीग्रल निकालेंगे। लाइन इंटीग्रल कैसे निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले ये वाला कर्व लेते हैं कि a से b तक पहुंचने में जो भी हमारा है, और फिर b से a तक आने में, तो ये वाला हमारा हो जाएगा a से b तक पहुंचने में, ये हो जाएगा हमारा b से a तक पहुंचने में, ये a से b तक, ये b से a तक। a से b तक में देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो dy इक्वल टू 2x dx, ठीक है। और x की वैल्यू हमारी क्या है, 0 to 1, और y की वैल्यू हम लोग एक्स स्क्वायर रख सकते हैं। y की वैल्यू हमने एक्स स्क्वायर रखी, यहाँ रखी, और dy की जगह 2x dx, x की वैल्यू हमारी 0 से 1 तक है, हमने इसको इंटीग्रेट किया, इसकी वैल्यू आ गई हमारी 19/20। अब I2 हम लोग कैलकुलेट करते हैं। I2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, I2 पर हमारा y इक्वल टू एक्स है, तो dy इक्वल टू dx है, और x की वैल्यू 1 to 0 है हमारी, इनिशियल वैल्यू x इक्वल टू 1 है, फाइनल वैल्यू x इक्वल टू 0 है। तो देखिए x इक्वल टू 1 to 0 किया हमने, y की जगह x रखा, और dy की जगह dx रखा, इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसकी वैल्यू आती है -1। तो टोटल इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो हमारी है -1/20। अब देखिए जो ग्रीन थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हमारा फॉर्मूला होता है ये होता है। अब हम लोग इसकी रीजन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। रीजन हमारा क्या है, ये वाला रीजन है, ये पूरा रीजन है जो इस कर्व से मिलके बना है। तो इस रीजन के हम लोग ने अंदर एक स्ट्रिप ले ली, वो स्ट्रिप है हमारी एक्स इक्वल, जो स्ट्रिप की वैल्यू कहाँ से, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से y इक्वल टू एक्स तक है, और x की वैल्यू 0 से 1 तक है, ठीक है। तो y इक्वल टू
इसमें जो रीजन है इसकी वैल्यू हम सबसे पहले तो एम डी डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालेंगे। वो हमने निकाली बाई कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। इसकी वैल्यू आ जाती है हमारी एक्स माइनस टू वाई और डी एक्स डी वाई हमारा फॉर्मूले के अंदर है। अब देखिए एक्स इक्वल टू तो हमारा 0 से 1 है, बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर से एक्स तक है। बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर से एक्स तक का है मतलब हमारा पहले सबसे पहले डी वाई इंटीग्रेट होगा, उसके बाद एक्स की टर्म में पूरा आ जाएगा और फिर डी एक्स से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो एक्स बाई माइनस बाई स्क्वायर, तो एक्स बाई माइनस बाई स्क्वायर। अब बाई की लिमिट लगा दी हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस बाई स्क्वायर तो माइनस एक्स स्क्वायर अपर लिमिट माइनस एक्स फोर लोअर लिमिट। इसको कैलकुलेट किया हमने 0 से 1 के बाद में इसको दोबारा से इंटीग्रेट किया एक्स डी एक्स को हटाने के लिए, तो इसको कैलकुलेट करने पर -1/20 आ गया। तो हमारे दोनों तरफ के जो एल एच एस और आर एच एस हैं जो ग्रीन्स थ्योरम के वो इक्वेट हो रहे हैं, तो हेंस द ग्रीन थ्योरम इज वेरीफाइड। ग्रीन थ्योरम, स्टोक थ्योरम और हमारा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, इससे हर साल हमारा कम से कम 25 30 25 30 इतने मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा आता है। इनको अच्छे से सारे क्वेश्चन कम से कम एटलीस्ट 50-50 क्वेश्चन सारे टॉपिक्स के कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, वो है हमारा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का। ये देखिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का हमको एक एफ वेक्टर दिया हुआ है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वेरीफाई करनी है इफ द एफ वेक्टर इज टेकन ओवर द रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड दिस। हमने एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड बनाया है, क्यूबॉइड ही हो गया मतलब एक तरीके से। क्यूबॉइड है, एक्स की वैल्यू 0 से ए तक है, वाई की वैल्यू 0 से बी तक है और जेड की वैल्यू 0 से सी तक है। हमको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पता है कि इंटीग्रेशन एफ डॉट एन डी एस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल टेल डॉट एफ डी बी है। इस एफ डॉट एन डी एस को कैलकुलेट करने के लिए हमको देखना पड़ेगा इसके अंदर कितनी सरफेस है। कितनी सरफेस है इसके अंदर? 6 सरफेसेज है, रेड वाली 2, ग्रीन वाली 2 एंड 2 व्हाइट वाली आगे पीछे दोनों। तो 6 सरफेस हो गई हमारी। S1 हो गई ए बी सी डी, दूसरी हो गई पी क्यू आर एस, तीसरी हो गई ये वाली, चौथी हो गई ये वाली, पांचवी हो गई हमारी सी आर एस डी छठी हो गई हमारी ये वाली। ठीक है, तो सबसे पहले जो S1 होगी हमारी, S1 ABCD जो हमने ली है, ये इसकी वैल्यू क्या है? इसकी सरफेस की इक्वेशन क्या है? Z इक्वल टू सी, जेड इक्वल टू सी इक्वल टू सरफेस की इक्वेशन है। और इसके लिए एन कैप क्या होगा? एन कैप होगा इसके लिए के कैप इस डायरेक्शन में बाहर की साइड। सिमिलरली जो इसके पीछे वाली सरफेस होगी उसके लिए उसकी इक्वेशन क्या है? जेड इक्वल टू जीरो, एक्स वाई प्लेन की वैल्यू, एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन जेड इक्वल टू जीरो। और इसका नॉर्मल वेक्टर किधर होगा? इसके उधर की साइड, अपोजिट साइड। हमेशा हमारा जो सरफेस है उसके बाहर की साइड में लेना है हमको। तो इसका एन कैप हो जाएगा माइनस के कैप। तो देखिए फर्स्ट टू सरफेसेस का देख लेते हैं। S1 है, जेड इक्वल टू सी है और एन इक्वल टू के कैप है। तो एफ डॉट एन हमारा ये हो गया, एफ डॉट एन के कैप से के कैप जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। जेड की वैल्यू कांस्टेंट है इधर, तो सी स्क्वायर माइनस एक्स वाई एंड डी एस। सी स्क्वायर माइनस एक्स वाई, डी एस हो गया हमारा डी एक्स डी वाई, और डी एक्स डी वाई इधर क्या है? ए से बी तक, हमारा जो एक्स से जो ए तक है और बाई जो है हमारा बी तक है। ए बी सी डी, एक्स की वैल्यू हमारी 0 से ए तक है, बाई की वैल्यू हमारी 0 से बी तक है। तो 0 से ए, 0 से बी, सी स्क्वायर माइनस एक्स वाई डी एक्स डी वाई। अब जो सरफेस 2 पे निकालेंगे उसके अंदर एक डिफरेंस है बस, जेड इक्वल टू 0 है और एन कैप इक्वल टू माइनस के कैप है। जेड इक्वल टू 0, एन कैप इक्वल टू माइनस के कैप। हमने एफ डॉट एन निकाला, ये आएगा सेम, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 4। सिमिलरली अब देखिए तीसरी सरफेस कौन सी हमारी? बी क्यू आर सी, बी क्यू आर सी। इस एक सरफेस की इक्वेशन क्या है? एक्स इक्वल टू ए है और इसका एन कैप क्या है इस साइड में? आई कैप। तो एक इक्वेशन ये एक सरफेस ये हो गई, दूसरी सरफेस हमारी ये रही, इसकी इक्वेशन क्या है? एक्स इक्वल टू 0 और इसका नॉर्मल वेक्टर क्या है? एन कैप इज इक्वल टू माइनस आई कैप। ठीक है, इन दोनों पे निकालेंगे हम लोग। सरफेस 3 पे निकाला एक्स इक्वल टू ए, एन कैप इक्वल टू आई कैप। वैल्यू रखने पर हमारे सॉल्यूशन आया ए स्क्वायर बी सी माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 4। इसी तरीके S4 पे निकालेंगे, वहां पे x बराबर 0 था और n के बराबर माइनस आई कैप था।
उसकी वैल्यू निकालेंगे तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 4। अब S5 एंड S6, S5 हमारी क्या है, सी आर एस टी, इसकी इक्वेशन क्या है, बाई इक्वल टू बी, इसका नॉर्मल वेक्टर क्या है, एन कैप इज इक्वल टू जे कैप। सिमिलरली ये हमारी एक नीचे वाली सरफेस है, इसकी इक्वेशन है बाई इक्वल टू 0 और इसका एन कैप है माइनस जे कैप। एन कैप इज इक्वल टू जे कैप वाली इक्वेशन सॉल्व की हमने, उसमें ये आया, सिमिलर रहेगा जो ऊपर दोनों में हम करते हैं, एन कैप इज इक्वल टू माइनस जे कैप बाई इक्वल टू 0। इन तीनों का सम, इन सब 6 जो सरफेस से इंटीग्रल आएगा हमारा सरफेस इंटीग्रल, उसका सम करेंगे हम लोग, तो हमारा एफ डॉट एन डी एस आ जाएगा। एक लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी हमारी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की। इन तीनों का, इन 6 इक्वेशंस का सम किया हमने, ये हमारा कट जाता है, ये कट जाता है, तो ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी हमारा रह जाएगा। अब हम लोग को निकालना वॉल्यूम इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल का क्या होता है, डेल डॉट एफ एंड डी बी, ट्रिपल इंटीग्रल। तो डेल डॉट एफ ये होगा हमारा आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ दिस प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई ऑफ दिस प्लस के डेल अपॉन डेल जेड ऑफ दिस। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2x आई, नहीं आई डेल अपॉन डेल एक्स तो हम कर ही रहे हैं, तो 2x प्लस 2y प्लस 2z हो जाएगा। तो ये हमारा रह जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z, और ट्रिपल इंटीग्रल होगा x इक्वल टू 0 से a, y इक्वल टू 0 से b, z इक्वल टू 0 से c, dx dy dz। अब देखिए तीनों ही इंडिपेंडेंट है, तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन एक साथ कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने पे हमारा आया ए बी सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी सी ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, दोनों सेम है। सो हेंस आवर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इज वेरीफाइड। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ओडीई वगैरह के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे 2025 के।